हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ कि उसका मतलब योग्यता क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसकी जो वैकेंसीज़ है वो कब तक आ सकती है। और एनवीएस में भी ऐसा ही है, ठीक है। अ, क्योंकि अभी तो वैकेंसी आया है, लेकिन अभी देखिए, अभी तो प्री हुआ है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो ये पूरा साल लास्ट तक तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको देखिए केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। जिनका भी आगे केवीएस जॉब करना एक ड्रीम है कि मुझे केवीएस में जॉब करना है, तो आपको पता ही है कि आपको मेंस के बाद इंटरव्यू के प्रोसेस में जाना ही है, ठीक है। तो आपको अभी से इस वाले इंटरव्यू को अगर आप दे देंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू आपका 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में जगह-जगह होगा, मतलब कि जहाँ जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते होंगे, अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आप बताइएगा। वेबसाइट पे उसका आपको डिटेल आ जाएगा। 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 20-25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये आपका चलता है लगभग मार्च अप्रैल तक जाता है। पहले मार्च तक ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब ये अप्रैल तक भी चल रहा है। लगभग 2 महीने तक होता है। कहीं-कहीं पे मतलब कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं आपके 12 साढ़े 1200 समथिंग, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है इसमें और क्या आपको मतलब इसमें आपका योग्यता होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। बहुत छोटे से जानकारी के मतलब वीडियो में आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या फिर एज़ आप अभी केवीएस का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे नहीं दिए हैं, ये वीडियो दोनों के लिए है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका कि आपके पास, अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको पता ही कि 12th के बाद आपका डीएलएड नहीं होता है। एज़ अ प्राइमरी टीचर का मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको प्राइमरी टीचर के लिए आपका 12th प्लस डिप्लोमा और लेकिन आपको पता ही है कि यूपी में आपका ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है। तो और अदर स्टेट में तो आफ्टर 12th आपका डिप्लोमा हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। एज़ अ प्राइमरी टीचर उसमें ग्रेजुएशन की क्या ज़रूरत है, बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरत होना चाहिए, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है सिस्टम। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपके पास 12th होना चाहिए, 50% वो होना चाहिए, उसके नीचे का नहीं होना चाहिए। सेकंड डिवीज़न आपका नहीं होना चाहिए, मतलब अंडर 50% नहीं होना चाहिए। और आपके पास डीएलएड का होना चाहिए अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो। और आपके पास साथ ही साथ सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर ये आपका पूरा प्रोसेस है और आपके पास मैं आपको एक वीडियो में और बता दूँगी कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहता है। मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगी, अगर ये वीडियो में बहुत सारे लोग अगर देखते हैं तो, ठीक है। दूसरा फिर चीज़ ये है कि अगर टीजीटी, पीजीटी की बात करें, तो अगर टीजीटी की बात करें तो उसमें आपका सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन में 50% आपका आप पास किए हुए हों और उसके साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए टीजीटी के लिए और आपका सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। ये है आपका टीजीटी वालों के लिए। पीआरटी, टीजीटी का मैंने बता दिया। इसी तरह आपका उसमें नर्स का भी वैकेंसी आता है, पीजीटी की भी वैकेंसी आती है, फिजिकल एजुकेटर की भी आती है, योगा का भी आता है, मतलब योगा टीचर की भी वैकेंसी आती है। अगर चलिए टीजीटी की बात हो गया, पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए सीटेट आपका वो नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता है। टीजीटी तक के लिए आपके पास सेकंड पेपर आपके पास क्वालिफाई आपका होना चाहिए 90 नंबर के अबव। इसमें आपका 90 नंबर चाहिए होता है एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए। उसके बाद अगर आप योगा, नर्स, फिजिकल एजुकेटर ये सब की बात करते हैं तो आपके पास इनसे रिलेटेड फिजिकल एजुकेटर में भी यही होता है कि आपके पास मतलब कि ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीपीएड होना चाहिए और उसके लिए सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आप एज अ फिजिकल टीचर रहते हैं, मतलब आपको गेम खिलवाना होता है वहाँ पे। तो उसके बाद आपका जो योगा टीचर है तो उनके उनके आपके पास वही योगा का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। नर्स हैं तो आपको पता ही कि आपने नर्स का कोर्स किया हो, ठीक है। तो यही है कि आप जैसे कि आप एक गवर्नमेंट जैसे कि ये है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब कि अर्ध सरकारी ऐसे बोल सकते हैं आप, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअली है 10 महीने का। तो
पूरा प्रोसेस आपका गवर्नमेंट जैसा ही होता है। मतलब गवर्नमेंट में जैसा आपका जो आप फॉर्म भरते हैं, तो सारा प्रोसेस आपका वही होता है। उसके अलावा इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, ऐसा ही इंटरव्यू होता है जैसा आपका केवीएस में होता है मेन। इसमें बहुत बड़े-बड़े अगल-बगल के स्कूलों के प्रिंसिपल्स, चेयरमैन्स और ये सब, जैसे कैंटोनमेंट एरिया है तो वहाँ के बहुत बड़े-बड़े चेयरमैन को ये लोग बुलाते हैं, जो छावनी परिषद होता है। उसके अलावा अगर थोड़ा आउटर है तो वहाँ पे जैसे कि अगर कोई अगल-बगल बड़ा स्कूल है, जैसे कि डीपीएस हो गया, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स को बुला लेते हैं, चेयरमैन्स को बुला लेते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े अधिकारियों को बुला के आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं गए होंगे इंटरव्यू देने तो आपको ये जानकारी नहीं होंगी। अगर आप न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किए होंगे, पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, तो आपके लिए ये बिल्कुल नया हो सकता है। अदरवाइज़ जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये सब कुछ आपके पास योग्यता है जो आपके पास होना चाहिए और तब आप एक बन पाएँगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, वहाँ पे जाने के बाद प्रोसेस क्या होता है। और अगर आप किसी ज़िले से मतलब किसी स्टेट से या फिर किसी ज़िले से बिलॉन्ग करते तो आप लिख दीजिएगा, अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे तो वो मैं चेक करके बता दूँगी कि अभी वहाँ पे वैकेंसी आया है कि नहीं। क्योंकि ये वैकेंसी आपको लगभग 20 तारीख के बाद धीरे-धीरे आना शुरू हो जाता है। आपको इसका मैं प्रोसेस भी बता दूँगी कि कैसे क्या कहते हैं कि ये वैकेंसी का पता कैसे चलता है, आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो बना के और बता दूँगी। इस वीडियो में मैंने बताया कि संविदा शिक्षक का आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट है, आपके क्वालिफ़िकेशन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँगी, अदरवाइज़ मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय-बाय। हाँ, वैसे एक व्यूअर ने पूछा भी था कि ये जॉब के बारे में कैसे पता चलेगा और तो फ़िलहाल क्या था कि अभी वो जॉब प्रोसेस तो आया नहीं था, उन्होंने काफ़ी दिन पहले किया था ये कमेंट, लगभग 25-20 दिन पहले। तो फिर अभी क्या था कि अभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा जनवरी में 20 तारीख के बाद। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए।